झुंझुनू में बेटियों में एनीमिया की जांच करने और उनमें माहवारी के प्रबंधन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आरएनआर अस्पताल के सहयोग से शुरू किए गए कार्यक्रम के पहले ही जांच शिविर में जो सच सामने आया है वो बेहद चिंताजनक है। हम बेटियों को बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बेटियों की लंबाई बढ़े, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए कोई भी प्रबंधन नहीं हो रहे हैं। झुंझुनू के जेके मोदी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं की एनीमिया जांच की गई तो उनमें 85 से 90% छात्राएं एनीमिक मिली, जो एक चौंकाने वाला खुलासा रहा। जांच कर रही डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने बताया कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में एनीमिया से बचने के लिए हर माह एक टेबलेट दी जाती है, लेकिन जांच में सामने आया कि छात्राएं एनीमिक हो चुकी हैं। ऐसे में अब एक गोली से काम नहीं चलेगा, बल्कि करीब 3 महीने तक हर दिन छात्राओं को दवा लेनी होगी। छात्राएं एनीमिक न हो और इसके प्रति जागरूक रहे, इसके लिए हर स्कूल में ये कैंप लगेंगे। साथ ही इन कैंपों के साथ साथ छात्राओं को माहवारी प्रबंधन के लिए भी निःशुल्क किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने किया। उन्होंने बताया कि झुंझुनू जिला बेटियों के मामले में लगातार नवाचार कर रहा है। ऐसे में यह भी ऐसा नवाचार है जो बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज लगभग 200 बच्चियों के खून की जांच हुई है। वजन और हाइट भी नापी गई है। खून की जांच में लगभग जैसे 11 ग्राम से नीचे हम अनीमिया बोलते हैं, तो लगभग बच्चियों की मोर देन 85% बच्चियों की जो HB है वो 7 ग्राम के आसपास है। मतलब काफ़ी कम है अनीमिया, वो भी सीवियर टाइप ऑफ अनीमिया में आ रहा है। और उसी के कारण जो उनका वजन है टाइम के साथ, जो हाइट में इस टाइम जो बढ़ाव होना चाहिए वो भी कम है। तो मतलब एक तरीके से माल न्यूट्रिशन है। तो ये जैसे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये माहवारी के कारण ही है। माहवारी एक कारण होता है अनीमिया का, लेकिन मोटे तौर पे जो खान पीन में जो बच्चियों में लापरवाही है, जो जागरूकता की कमी है, इसके कारण मतलब ये है कि मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, कार्ड जांच से सिर्फ कुछ नहीं होगा। इसका मेन जैसे कि अभी तक सरकारी स्कूलों में ये है कि हफ्ते में एक बार गोली खिलाई जाती है। गोली एक खिलाई जाती है, उसका मतलब है प्रोफाइलैक्सिस, मतलब बचाव करना। लेकिन यहाँ पे तो एनीमिया हो चुका है उनमें, तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मतलब डेली एक टेबलेट लगभग 3 महीने तक कोई बच्चियाँ खाएंगी तो जाके जो है इनका एनीमिया ठीक होएगा। इसके साथ में वो जो डाइटरी है, खान पीन का ध्यान रखेंगे। तो यही है हमारा मतलब बच्चियों में मेनली तो जागरूकता बढ़ाना कि आज इस मोदी विद्यालय से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं बच्चियों के लिए। शर्म छोड़ो और स्वस्थ रहो। हम सब जानते हैं कि हमारी बच्चियां हैं, प्रत्येक महिला के बच्ची के कुछ इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं उम्र के साथ साथ, जिसमें माहवारी आना एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो एक उम्र के साथ प्रत्येक बच्ची में आता है। लेकिन माहवारी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं या उसके बारे में बच्चियां शर्म करती हैं, उसके बारे में अधिक बताती नहीं हैं, और जो स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखती हैं। इसके कारण से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ ही जो सामान्य स्वास्थ्य है उसका ध्यान भी बच्चियों द्वारा नहीं रखा जाता है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया आज इस स्कूल से, और हमारा प्रयास होगा कि साल भर के अंदर हम समस्त स्कूलों में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण भी सभी स्कूलों में कराए जाएं, और साथ ही साथ में होमोग्लोबिन सहित जितनी भी तरह की स्वास्थ्य जांचें हैं वो भी बच्चियों की कराएं, और उनमें अगर कमी है तो उसके बारे में उनको जानकारी दें कि किस प्रकार से उसमें स्वास्थ्य में अपने में सुधार कर सकती हैं। और माहवारी जैसी जो हमारी एक सामान्य दिनचर्या है उसको सामान्य दिनचर्या के रूप में ही लेते हुए और उसके बारे में सजग रहें और अच्छे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। इसके बारे में सबको जागरूक करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। मैं आभारी हूँ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी आसपास के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का कि उन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया, शिक्षा विभाग का भी, साथ साथ RR हॉस्पिटल का भी जो इसमें हमारे पार्टनर बने हैं, और सभी निजी हॉस्पिटल से और आज के हॉस्पिटल सभी से हम ये मिलकर के उनसे अनुरोध करेंगे और इस प्रकार का सारे विद्यालयों में
कार्यक्रम चले, इसके लिए पर सभी राजकीय विद्यालयों में होते रहते हैं। लेकिन जो कुछ हमारी संबंधी हमारी चीज़ें हैं उसके बारे में खुलकर के बच्चियों को बताना और जानकारी देने के प्रोग्राम अमूमन नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बारे में आज भी शर्म महसूस की जाती है, जबकि ये कोई शर्म का विषय नहीं है। ये एक सामान्य आपके शरीर की एक सामान्य गतिविधि है और बल्कि प्रकृति को चलाने के लिए इसका होना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मानव सभ्यता ही तभी चलेगी अगर महिला को माहवारी होती है। तो इसलिए इसको एक सामान्य रूप से लेते हुए और इसके समय में स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें और उचित पैड्स का इस्तेमाल करें, यही संदेश देने का